देव, महादेव, गंधर्व सब रूप बदल बदल के ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और तभी 6 महीने के लाला भय और एक राक्षसी का आगमन हुआ जिसका नाम है पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंश्चचार निग्रहन्ति पुरुग्राम ब्रजादिषु। छोटे छोटे बालकों की हत्या करने वाली बाल घातनी पूतना को राक्षस कंस ने गोकुल भेजा। पूतना, जिसका जो पवित्र नहीं है उसको पूतना कहते हैं। जो पवित्र नहीं है, जिसके विचार पवित्र नहीं है, जिसका तन पवित्र नहीं है, जिसकी भावना पवित्र नहीं है, जिसकी बोली पवित्र नहीं है, कुछ भी पवित्र नहीं है, उसे पूतना कहते हैं। सब लोग सावधानी से इधर देखिए, कथा सुनिए। पूतना यानी कि जो पवित्र नहीं है उसे पूतना कहते हैं। मैं हमेशा कथाओं में कहा करता हूं कि जब आप भक्ति मार्ग में आएंगे तो सबसे पहले भक्ति में जो बाधा आती है वो कौन आती है? पूतना। पूतना का मतलब क्या है? अपवित्र विचार। अपवित्र विचार, अपवित्र स्वभाव, अपवित्र स्थिति जब चित्त में आने लगती है, समझो पूतना आक्रमण कर रही है, उसको आने नहीं देना। आपने मुख से कृष्ण नाम कहना शुरू कर दिया, राधा नाम कहना शुरू कर दिया, गले में कंठी पहन ली, एकादशी करने लगे, कथा सुनने लगे, धाम जाने लगे, इसका मतलब आप भक्ति कर रहे हो। अब इसके बाद में अपवित्र पूतना आपके पास आनी नहीं चाहिए। तन की अपवित्रता सबसे लास्ट बात है। तन की अपवित्रता वो सबसे लास्ट स्टेज है। उससे भी ज्यादा जरूरी विचार और मन की पवित्रता है। कई लोग 3 बार नहाते हैं दिन में, लेकिन विचार शुद्ध नहीं है, विचारों से शुद्ध नहीं है। ऐसी पवित्रता का क्या फायदा? पवित्रता विचारों में होनी चाहिए। कर्मा बाई बिना नहाए धोए बना देती, थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की, जी मोह मारा शाम घनी जिमावे बेटी, नहाती नहीं थी। ऐसा ही सुना है, बिना नहाए धोए छोटी सी अवस्था में खिचड़ी बनाती, ठाकुर जी आते। एक बार कथा हमने सुनी कि किसी ने, जब कर्माबाई बाद में जगन्नाथपुरी ही चली गई, वहीं रहने लगी, तो वहां पर भी ठाकुर जी रोज उनकी कुटिया में आते थे सुबह सुबह खिचड़ी पाने के लिए। और जब ठाकुर जी पाके चले जाते तो उसके बाद संतों की भीड़ आती प्रसादी पाने के लिए। तो जहां ठाकुर जी बैठे उस स्थान से सुगंधी आ रही है, ठाकुर जी के अंग के पुष्प गिरे हुए मिलते थे कर्माबाई के घर में, कभी कभी वस्त्र भी मिलते थे, तो प्रमाण मिलता था कि जगन्नाथ जी आए हैं। एक संत ने कर्माबाई से कहा कि तुम ना स्नान किया करो। देखो बचपन की बात दूसरी थी, बाकी सब विषय दूसरा था, अब तुम थोड़ा नियम से भोग लगाया करो ठाकुर जी को। तो कर्माबाई तो भक्त है, किसी को मना तो करती, आप बताइए ना कैसे करना चाहिए। बोले सुबह पहले उठ के स्नान करो, समुद्र में स्नान करने जाओ, फिर आके फिर शुद्ध पानी से स्नान करो, फिर उसके बाद तिलक स्वरूप लगाओ, फिर चूल्हे का पूजन करो। जिन लकड़ियों को ठाकुर जी की प्रसादी के लिए सिद्ध करना, उन लकड़ियों को पहले रात्रि में प्रोक्षण किया करो, उनको कोरे वस्त्र के ऊपर रखा करो, फिर अग्निदेव का स्मरण किया करके फिर अग्नि प्रज्वलित किया करो, पात्रों को धो करके उन पर चंदन टीका लगाया करो। उनको इतने नियम बता दिए। कर्माबाई बोली ठीक है। अब दूसरे दिन कर्माबाई खिचड़ी बनाने वैसी बैठी नियम से, ठाकुर जी आ गए द्वार पे। अभी तो अग्निदेव का स्मरण चल रहा था। ठाकुर जी आके बोले अरे कर्मा जी कहा कर रही है तू? बोले अग्निदेव का आवाहन कर रही हूं, चुपचाप बैठो यहां पे। अभी तक तो मैं बिना नियम के बनाती थी, अब नियम से बनाऊंगी, मुझे पंडित जी बोल के गए हैं। ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ धर के बैठे हैं, कर्मा अभी अग्निदेव का आवाहन, फिर पात्र लेके आई, पात्रों पर चंदन लगा रही है, उनको बन, फिर जितनी सामग्री खिचड़ी में डालनी होती सबको प्रणाम कर रही है, सबको शुद्ध करी पवित्र। ठाकुर जी बोले सुन, अब तो उन्हीं संतों को जमा जिन्होंने बोला है, मैं तो नहीं पाऊंगा और मुझे स्वाद भी नहीं आ रहा है। कर्मा बोली तो फिर ये नियम बनाए क्यों आपने, शुद्ध रहने के, पवित्र रहने के, स्नान करो, ये करो, वो करो। ठाकुर जी बोले जिनका हृदय शुद्ध नहीं है उनकी कहीं से तो शुद्धता हो, इसलिए इतने नियम बनाए गए कि संध्या करो, वंदन करो, तिलक लगाओ, स्वरूप लगाओ, कंठी पहनो, 2 बार स्नान करो, अपवित्र स्थान मत छुओ। पर जिसका
मन पवित्र है, जिसके विचार पवित्र हैं, जो बुद्धि से इतनी पवित्र है कर्मा, उसको स्नान की क्या आवश्यकता है? तो पूतना से बचिए। भक्ति मार्ग में आने के बाद सबसे पहले अपवित्र विचार नहीं आने चाहिए आपके चित्त में। जैसे भक्ति मार्ग पर जो व्यक्ति नहीं होता, उसकी विचारधारा कैसी होती है? कुछ भी होगा जीवन में, कुछ भी होगा, वो ये सोचेगा नजर लग गई है, नजर लग गई है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति जब ठाकुर जी को भजने वाला होगा ना, उसके जीवन में कुछ भी होगा, वो कहेगा ठाकुर जी का प्रसाद है, ठाकुर जी शायद चाह रहे हैं कि ये काम ना हो इसलिए हो रहा है। वो ये नहीं सोचेगा कि कोई और कारण है, वो सब चीजों में सोचेगा ठाकुर जी ऐसे ही चाहते हैं इसलिए ऐसे ही हो रहा है। कोई नजर नहीं, कोई गुजर नहीं, कोई अपशगुन नहीं, सब ठाकुर जी की कृपा है। अपवित्र विचार नहीं। फिर अपवित्र विचार के साथ साथ अपवित्र बुद्धि नहीं। विचार का मतलब होता है अपने अंदर है, क्रिया में नहीं आ रहा, लेकिन विचार जब बुद्धि में पहुंच जाते हैं तो धीरे धीरे क्रिया में आने लग जाते हैं। वही अपवित्र भाव। आप अभी तक तो सोचते थे कि इसका बुरा हो, लेकिन करते नहीं थे, लेकिन धीरे 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 आप करने भी लग जाओगे। यही पूतना है, और इस पूतना से बचना है। पूतना आगे, जैसी पूतना आई, सब ब्रजवासी उसको देखते रहे, कितनी सुंदर, इतनी सुंदर बन के आई है। उसका रूप ऐसा, नेत्र ऐसे, नासिका ऐसे, केश ऐसे, चाल ऐसी कि महाराज सब फिदा हो गए पूतना पर। जबकि एक भी वस्तु वास्तविक नहीं थी, ना उसका रूप वास्तविक है, ना चाल वास्तविक है, ना उसका स्वरूप वास्तविक है, सब बना करके आई है। यह भी पूतना का स्वरूप है। मतलब श्रृंगार करने वालों से नहीं कह रहा हूं मैं कि आप पूतना हो ना, बाह्य श्रृंगार वालों से नहीं कह रहा हूं मैं। मतलब जो हैं कुछ और बताते कुछ हैं खुद को, और इसमें भी विशेष रूप से हैं घोर संसारी पर दिखाते हैं महाआध्यात्मिक। ये पूतना है। हैं घोर क्रोधी, हैं घोर कामी, हैं घोर लोभी, लेकिन सबको ऐसे दिखाएंगे बगुला भगत। बगुला भगत की कथा सुनी? एक पैर से खड़ा रहता नदी में आंख बंद करके, तो मछलियां कहती हैं अरे संत जी आए, चल पैर छूने चलते हैं। अरे चल आजा। और कैसे संत? एक पैर से खड़े, आंख बंद करके खड़े। मछलियां प्रणाम करने के लिए जाती हैं, जय हो बाबा, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा बताओ ने। इतने बगुला भगत एक आंख खोलता है, चोंच भीतर डालता है, मछली को खा लेता है। ये बगुला भगत, मतलब दिखाएगा भगत है, पर है कौन? हरण करने वाला। तो हम दिखाते हैं ऐसा है कि हम आध्यात्मिक हैं, हम भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, परम पवित्र हैं, पर हैं नहीं। ये ऐसे लोग पूतना ही हैं। पूतना के रूप को देख के सब मोहित हो गए, सब कहने लगे अरे भैया ये है सुंदरी। तो यशोदा मैया बोली अगर मेरो लाला कछु साल पहले जन्म लेतो तो यही तो ब्याह करा देती, इतनी सुंदर है। पूतना जैसी पहुंची, रूप स्वरूप देख करके मैया को लगा कि अच्छे घर की है। अच्छा ये तो एक बात है, परंतु मैं अपनी एक अंतर्गत बात बताऊं। यशोदा कौन है? यशोदा आचार्य है। और आचार्य क्या करता है? सामने आया हुआ व्यक्ति कितना भी अवगुण युक्त हो, वो जानते हुए भी उस व्यक्ति की गोद में ठाकुर जी को दे देते हैं। ये आचार्य का स्वरूप होता है। इसलिए कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि महाराज जी चलो ब्रजवासी तो पूतना पे मोहित हुए, ये बात समझ में आती, पर यशोदा मैया भगवान की मैया है, उनको तो इतना विचार करना चाहिए कि ये रूप बदल के आई है, इसकी गोद में मैं लाला को ना दूं। तब मन में ये उत्तर आता है कि यशोदा मैया आचार्य हैं। अगर आचार्य दृष्टि देखो तो आचार्य सामने आने वाले हर व्यक्ति के अवगुण भुला के ठाकुर जी दे ही देते हैं। और मन में विचार करते हैं आचार्य कि ठाकुर जी भले ही अवगुण युक्त है, लेकिन अब आपके सामने आ गया है, अब भी अगर आप इसको नहीं मिलोगे तो फिर आपकी कृपा पर प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। इसलिए यशोदा मैया ने ठाकुर जी पूतना को दे दिए। आचार्य हैं वो। आज पूरे हम सबके घरों में लड्डू गोपाल हैं, सबके घरों में। कोई मां अपने लाला को किसी के घर भेज देती है, लेकिन आज हम सबके घर पर ठाकुर जी हैं यशोदा जी की कृपा से। ये यशोदा जी की कृपा है कि हम सबके घर में छोटे गोपाल जी की सेवा हो रही है। कोई मैया अपना लाला कैसे दे देगी किसी को? पर यशोदा जी ने कृपा की, और ये कृपालुता उन्होंने पूतना को देकर के दिखा दी कि अरे महाराक्षसी पूतना को जब मैं लाला दे सकती हूं तो तुम तो फिर भी भक्त हो, तुम तो फिर भी वैष्णव हो।
इसलिए नित्य यशोदा मैया का स्मरण किया करो ठाकुर जी की सेवा करने से पहले, और अपनी भुजाओं का देख करके, हे यशोदा मैया आपकी कोमलता इन हाथों में आ जाए, तब हम आपके लाला की सेवा करें। फिर देखना सेवा कितनी अद्भुत होगी ठाकुर जी की। आप निष्ठुर हो, अपने हाथों से सेवा नहीं कर सकते ठाकुर जी की। देखो ठाकुर जी की सेवा का नियम है, प्रातःकाल उठाने की सेवा यशोदा जी के भाव से, मध्याह्न में प्रसाद की राजभोग की सेवा गोपियों के भाव से, और रात्रि शयन की सेवा किशोरी जी के भाव से। इन 3 भावों से ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए। सुबह जब ठाकुर जी का उत्थापन करो, ठाकुर जी को जगाओ, तो इतनी कोमलता रखो जैसे यशोदा मैया। अब जैसे शीतकाल चल रहा है, तो शीतकाल में पहले हीटर पर या फिर सिगड़ी पर नेक हाथ थोड़े से सेको, हाथों पे इत्र लगा करके हाथों को थोड़ा गर्म करो। ठंडे हाथ से ठाकुर जी नहीं उठाने हैं जैसे मैया उठाती। फिर सीधे लाइट ऑन मत कर दो मंदिरों की, ठाकुर जी की आंख पे सीधे चौंधा पड़ो, ऐसे डोलेंगे नहीं। लाइट नहीं जलाओ, एक दिया जलाओ, अंधेरा रहने दो। ठाकुर जी की रजाई के भीतर हाथ ले जाओ, गरम गरम हाथों से ठाकुर जी के चरण दबाओ। फिर कुछ मीठा मीठा गाओ, लाला के लिए दूध लेके जाओ, फिर दूध का भोग लगाओ, फिर रजाई उठा के ठाकुर जी को। कई कथाओं में विस्तार से मैंने बताई है सब भाव। ऐसे सेवा का रूप होना चाहिए। तो यशोदा मैया के सामने पूतना आ गई। मैया ने जैसे ही लाला दिए, मैया को किसी काम से बुलाने के लिए गोपियां आ गईं। यहां ठाकुर जी का मुख अपने पयोधर से जैसे ही पूतना ने लगाया, ठाकुर जी ने पहले तो उसके दूध को पिया, रस तत्वों को पिया, और पीते 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 अब एक घटना और हुई थी। जैसे ही पूतना की गोद में गए, 6 दिन के ठाकुर जी ने छोटे छोटे हाथ ऐसे रख लिए अपने। ठाकुर जी बोले, जो इस प्रकार आडंबर रूपी स्वरूप धारण करते हैं, दुनिया भले ही मोहित हो जाए उनसे, मैं नहीं देखता उनको, मेरी दृष्टि नहीं पड़ती उन पे। इसलिए भैया जीवन में एक बात का ध्यान रखना, कभी ऐसा काम मत करना कि गुरु, माता, पिता और ठाकुर जी, इन चारों की दृष्टि के अधिकार से वंचित हो जाओ, इन चारों के नेत्र बंद हो जाएं आपके प्रति। अरे दुनिया तो